हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है कलर्स और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले वाले वीडियोस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और उसमें हमने डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग की बात करी थी। और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर्स होते हैं वो उस डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग की वजह से ही होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से कलर्स शो करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ कलर्ड क्यों होता है। तो कोई भी सब्सटेंस कलर्ड इसलिए होता है कि वो विजिबल रीजन की जो लाइट होती है, विजिबल रेंज की जो लाइट होती है, उसमें से कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की लाइट को वो ट्रांसमिट कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस तरह से लाइट एब्जॉर्ब करने पर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल रीजन की जो रेंज की जो लाइट है वो उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स तक, और हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग कलर होता है। हर एक वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक अलग कलर होता है। तो इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, इस तरफ एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या वेवलेंथ। इसलिए जिधर एनर्जी बढ़ेगी उधर लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है लेकिन वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इन सब लाइट्स का विजिबल रीजन के जो अलग अलग कलर्स हैं, उन सब कलर्स की जो एनर्जीज हैं, उनके ये सारी लाइट्स जो मिलके इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है वाइट कलर। तो वाइट कलर में ये सारे कलर्स होते हैं। अब हम यहाँ पे कलर व्हील को देखेंगे। कलर व्हील क्या होता है? ये विबग्योर, जो आपने रेनबो के कलर्स होते हैं, विबग्योर, वो सब मिलके एक कलर व्हील बनाते हैं। और जब भी कोई पदार्थ कोई एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उनमें से किसी एक कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके इस व्हील में इसके बिल्कुल सामने या इसके ऑपोजिट जो कलर है उस कलर को वो ट्रांसमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड या कोई पदार्थ ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है, तो वो ब्लू कलर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया वाइट लाइट में से, तो बाकी का जो कलर बचा वो उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है और वही कलर हमें दिखता है। तो जो पदार्थ ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा वो हमें ऑरेंज कलर का दिखेगा। ठीक है, तो उस दूसरे कलर को हम बोलते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो हमको वास्तविक कलर उस सब्सटेंस का दिखता है वो उसके एब्जॉर्ब्ड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स की हम बात करें तो आपने देखा है, हम सब जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बहुत अलग अलग तरह के कलर्स दिखाते हैं। जैसे कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉपर सल्फेट मान लीजिए, उसकी हम एक्वस सोल्यूशन लें, मतलब जल में उसका विलयन बनाएं, तो उसका कलर आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट हम लोग लैब में भी देखते हैं। तो ये ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इस ब्लू रीजन की लाइट इसमें से ट्रांसमिट हो गई और ये जो रेड पोर्शन वाली लाइट है ये इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो रेड वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और ब्लू इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, तो हमको ये कलर दिखता है। तो जो लाइट वो ट्रांसमिट करता है वो उसका एक्चुअल कलर होता है, और वो वाइट लाइट में से
जो उसने एब्जॉर्ब कर ली उसका बचा हुआ जो कलर है वो हमको दिखता है या वो ट्रांसमिट होता है। अब ट्रांजिशन मेटल के सिंपल आयंस की हम बात करें, मतलब एक्वस सोल्यूशन में, मतलब एक्वस सोल्यूशन जल में उसका विलेन बनाएंगे तो वाटर उसमें लिगेंड हो गया, ठीक है। अब अगर आप D0 कॉन्फ़िगरेशन वाले आयंस की बात करें, जैसे स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 या D10 वाले आयंस अगर हम देखें Cu+, Ag+, Zn2+, Cd2+, तो ये सारे आयंस कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयंस लें जिनकी d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हैं, मतलब d ऑर्बिटल्स में 10 से कम इलेक्ट्रॉन है और 0 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सब कलर्ड होते हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो Dn और D10-n वाले जो आयंस हैं उनका कलर सिमिलर होगा, सेम होगा। जैसे n इक्वल टू अगर 1 है तो D1 और D10-1 मतलब D9, तो D1 और D9 का कलर सेम होगा। यहाँ हम देख सकते हैं Dn वाले ये सारे हैं, D0, D1, D2, D3, D4, तो इसके अलग अलग आयंस दे रखे हैं और इनके कलर्स दे रखे हैं। और सेम ऐसे ही अगर हम D10-n वालों के लिए लिखें तो ये D10 और D0 का आप देख सकते हैं दोनों कलरलेस हैं। D1 और D9, D9 क्या हो गया? D10-1, तो इन दोनों के कलर सेम है। D2 और D8 का कलर सेम होगा क्योंकि D2 और D8 क्या हो गया? 10-2, ठीक है। तो D10 और D10-n वाले जो आयंस हैं उनके कलर सेम होते हैं। तो ये D4 और D6 ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। ओरिजिन ऑफ कलर। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों होता है, कलर्ड क्यों होते हैं ये, इसको आप CFT से समझा सकते हैं। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है। उसमें हमने देखा था कि जो आइसोलेटेड मेटल आयन होता है, जब मेटल आयन अकेला होता है तो उसकी पांचों d ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? एक ही लेवल पे होती हैं, डीजेनरेट होती हैं, उनकी सबकी ऊर्जा समान होती है। लेकिन जैसे ही उस आयन के पास लिगेंड आ जाते हैं तो उसकी d ऑर्बिटल्स कैसी हो जाती हैं? स्प्लिट हो जाती हैं दो लेवल्स में। कौन सी साइड्स बन जाते हैं? Eg और T2g लेवल्स बन जाती हैं। अब इस कंपाउंड को जब आप वाइट लाइट उस पर डालेंगे तो कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? जो T2g और Eg के एनर्जी डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। और ये जो T2g और Eg में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये विजिबल रीजन की लाइट का होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करके, वाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके T2g से Eg में चला जाता है और उसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का। इसलिए जो अब ट्रांसमिट, अब वो लाइट तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब जो उसमें से ट्रांसमिट होगी, जो बाकी की लाइट उसमें से निकलेगी वो अब वाइट नहीं रहती है, तो वो कलर्ड हो जाती है। इसलिए आपको सब्सटेंस कलर्ड दिखता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, जो आपने CFSE पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। और ये जो डेल्टा O का मान है ये किसी एक आयन के लिए फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले वाले अपने वीडियो में देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो CFSE बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो भी फैक्टर्स डेल्टा O की वैल्यू को चेंज करेंगे वही फैक्टर्स कलर को भी चेंज करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली कलर्ड बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या है? जो T2g से Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कब जाता है? जब
किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पे जब वाइट लाइट को वो पे उस पे उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसका जो T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, T2G और EG में उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, ये हमने पढ़ा था, d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके T2G से EG में चला जाता है, मतलब लोअर d ऑर्बिटल से हायर d ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं d-d ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये जो डेल्टा O की वैल्यू है, T2G और EG का जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस विजिबल रीजन की लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो विजिबल रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉपर 2+ के लिए दिखा रखा है। ग्राउंड स्टेट में Cu2+ में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और EG में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D9 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। जब ये डेल्टा O लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा O एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो T2G में से 1 इलेक्ट्रॉन EG में चला जाता है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये विजिबल रीजन की लाइट का है, इसलिए विजिबल रीजन की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की लाइट को ये जिसको ये ट्रांसमिट करता है वो कलर इस कॉम्प्लेक्स का होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स किस पे डिपेंड करेंगे? वो सारे फैक्टर्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को चेंज करते हैं, वो सब फैक्टर्स कलर्स को भी चेंज करेंगे, क्योंकि कलर किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा O पे डिपेंड करता है। तो वो सारे फैक्टर्स हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे। वो फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। चार्ज ऑन मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा तो डेल्टा O का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा O का मान बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे भी डेल्टा O की वैल्यू डिपेंड करती है, तो उससे डेल्टा O की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो डेल्टा O की वजह से कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी और वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी हमने देखा था, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, ऑक्टाहीड्रल में ज़्यादा होती है। तो ज्योमेट्री चेंज होने से भी, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू चेंज हो गई तो एनर्जी चेंज हो गई, तो लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा तो कलर चेंज। इसीलिए किसी भी एक मेटल आयन के अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे इस टेबल में हमने शो कर रखा है कोबाल्ट +2, सेम मेटल आयन्स हैं दोनों, लेकिन इनके जो ये दो कॉम्प्लेक्स हम देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में लिगेंड्स का भी डिफरेंस है और दोनों में ज्योमेट्री का भी डिफरेंस है। इसमें 6 लिगेंड्स हैं तो ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री है, इसमें 4 लिगेंड्स हैं तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री भी चेंज हो गई, लिगेंड भी चेंज हो गया, इसलिए इसका कलर दोनों का डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स में दोनों कॉम्प्लेक्सेस में मेटल आयन सेम है, बट बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री एंड बिकॉज ऑफ different ligands their colors are different। इसी तरह CO+3 के ये 3 हमने कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, तीनों में CO+3 आयन है, बट लिगेंड्स आर डिफरेंट। सब ऑक्टाहीड्रल हैं लेकिन लिगेंड्स अलग अलग हैं, इसलिए कलर्स भी अलग हैं। वाटर के साथ ग्रीन कलर है इसका, अमोनिया के साथ ऑरेंज कलर है, साइनाइड आयन के साथ येलो ग्रीन कलर है। मैंगनीज के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों में Mn+2 आयन है, लेकिन इसमें वाटर लिगेंड है, इसमें क्लोराइड है, और ये ऑक्टाहीड्रल हो गया, ये टेट्राहीड्रल होगा, तो अगेन लिगेंड्स आर डिफरेंट, ज्योमेट्री इज डिफरेंट, सो कलर इज डिफरेंट।
यहाँ हमने शो कर रखा है निकल के 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के सॉल्यूशंस हैं। तो निकल का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, निकल के अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है वो ब्लू वायलेट कलर का है, और निकल का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है ऑरेंज येलो। तो मेटल आयन इज सेम, Na+2 है तीनों में, बट लिगेंड्स आर डिफरेंट, सो कलर विल बी डिफरेंट। अब कई बार क्या होता है, जैसे ही हमने लिगेंड चेंज किया तो ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे कोबाल्ट के एक्वा कॉम्प्लेक्स में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देते हैं तो उसके रिएक्शन होके इसमें कोबाल्ट का क्लोराइड बन गया, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये टेट्राहेड्रल बन जाता है, तो उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें डेल्टा O की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू चेंज हो गई तो कलर चेंज हो गया। Substitution of nitrogen containing ligand for the water molecule in aqua complex। जो किसी भी मेटल का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, उस वाटर लिगेंड को अगर हम हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड लगा दें तो कलर जो है वो उस कॉम्प्लेक्स का इंटेंसिफाई हो जाता है, डार्क हो जाता है। जैसे अगर हम कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स देखें तो ये ब्लू कलर का है, बट अगर इसमें आपके पास 6 वाटर लिगेंड्स हैं, 6 वाटर लिगेंड्स हैं, इन 6 में से अगर हम 4 को अमोनिया से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2 इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रह गए और 4 अमोनिया, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड आ गया वाटर की जगह, तो कलर डीप ब्लू हो गया। इसका लाइट ब्लू था, इसका डीप ब्लू हो गया। और अगर हम इस अमोनिया को भी चेंज कर दें और इसकी जगह इथाइलिन डायअमीन ले लें, तो इथाइलिन डायअमीन में और भी ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं, आपको पता है डायअमीन में, तो उसकी वजह से इंटेंस डीप ब्लू कलर आ जाता है इसमें, मतलब और भी ज़्यादा गहरा नीला रंग हो जाता है। तो ये वैल्यूज़ क्यों चेंज हुई, सॉरी ये कलर्स किस लिए चेंज हो गए, इंटेंसिफाई क्यों होता है, बिकॉज लिगेंड चेंज होने के साथ डेल्टा O की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वाटर के साथ डेल्टा O की वैल्यू कम है, फिर अमोनिया के साथ उससे ज़्यादा है, और इथाइलिन डायमीन के साथ और ज़्यादा है। तो जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड, आप जैसे जैसे जितने नाइट्रोजन बढ़ते जाएंगे लिगेंड में उतनी ही डेल्टा O का मान बढ़ता जाता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं जिनका D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन फिर भी वो कलरलेस नहीं होते, कलर शो करते हैं। जैसे मैंगनीज का ये आयन है परमैंगनेट आयन, क्रोमीन का क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। इसमें Mn+6 है, Mn+7 है और Cr+6 है दोनों में। तो इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों में कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है इन दोनों आयन्स का। लेकिन फिर भी आप जानते हैं परमैंगनेट आयन कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। क्रोमेट आयन, पोटेशियम क्रोमेट आपने देखा है येलो कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो आयन्स हैं, ये कलर क्यों शो करते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। जो अभी हमने पहले डी ट्रांजिशन देखा था वो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो कलर होता है वो दूसरे रीजन की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। Now what is this charge transfer spectrum? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल्स, मेटल की जो रिक्त कक्षक हैं उसमें ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से ये स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं,
कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है, और वो कहाँ से जा रहा है? लिविंग मॉलिक्यूल से उसका ट्रांसफर हो रहा है वेकेंट और मेटल एटम की वेकेंट ऑर्बिटल्स में, इसलिए इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड मॉलिक्यूल से मेटल एटम पे जाता है तो वो विजिबल रीजन की दृश्य क्षेत्र की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो कलर्ड होता है। ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो जैसे जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, इसकी टेंडेंसी ट्रांजिशन की बढ़ती जाती है, तो कलर जो है वो कॉम्प्लेक्स का इंटेंसिफाई हो जाता है with increase in positive charge on the ion। यहाँ हम ये देख सकते हैं Ti से मैंगनीज की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो कलर जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, कलर डार्क होता जा रहा है। Ti में 4+ है, वेनेडियम में 5+ है, तो चार्ज बढ़ता जा रहा है। Cr+6, Mn+7 चार्ज बढ़ने के साथ साथ इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सारे जो मेटल आयंस हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D0 कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स में मेनली जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी वो कलरलेस नहीं होते, वो कलर एग्जिबिट करते हैं। तो उसका रीज़न है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिगेंड के मॉलिक्यूल से मेटल आयन पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं, और वो भी विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कलर्ड होता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक आज का, कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको आप बुक में से भी पढ़िए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।